और फिर गड्ढा आया, फिर घोड़सवार ने कुछ नहीं बोला, फिर भी घोड़े ने क्या जंप। यही होता है दोस्तों कंसिस्टेंसी का पावर। दोस्तों कैसे हो आप सब, मैं हूं आपका दोस्त एमडी मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम समझने वाले कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार एक ऐसी शब्द है जिसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता भी नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा है। लगातार कंसिस्टेंसी की पावर। तो मैंने एक दिन कहा अपने सर से कि सर कंसिस्टेंसी की पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो बोला मुझे मेरे सर ने कि एक पत्थर पे एक बूंद पानी गिरने से कुछ होगा पत्थर का। तो मैंने बोला नहीं। तो बोला 10 बूंद पानी गिरने से कुछ होगा। तो मैंने बोला नहीं सर कुछ नहीं होगा, पत्थर का क्या होगा, क्या बिगड़ेगा। तो बोला 100 बूंद अगर पानी गिरे उस पर तो कुछ होगा। तो मैंने बोला फिर भी नहीं होगा सर। तो तब सर ने बोला कि अगर कंसिस्टेंसी से वो पत्थर पर पानी लगातार गिरता ही जाए तो क्या होगा। तब मैंने बोला सर तब तो मुझे पता नहीं था। बोला सर मुझे नहीं पता। तब सर ने बताया कि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा चीज़ है, लगातार ही एक ऐसा चीज़ है कि लगातार अगर आप कुछ भी कीजिएगा ना तो वो सफलता में बदलना ही होगा। उस काम को सफल पूर्वक होना ही होगा अगर आप उससे लगातार कीजिएगा। कंसिस्टेंट के साथ अगर आप उस काम को कीजिएगा ना तो उसे पूरा होना ही होगा। तो मैंने बोला सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर। अब जैसे ही बोला मैं सर अब क्या बात कर रहे हैं सर, कंसिस्टेंसी कैसे होगा सर, कंसिस्टेंसी गिरने से क्या कुछ हो जाएगा, क्या होगा। तो सर ने बोला कि 1 बूंद पानी उस पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, या फिर 100 बूंद पानी भी उस पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन अगर एक पत्थर पर एक पानी की बूंद टब 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 करके गिरता ही रहे कंसिस्टेंटली तो एक दिन तुम देखना उस पत्थर को चीर देगी, उस पत्थर को फाड़ के वहाँ से पानी निकाल जाएगा। तो मैंने बोला ऐसा बात है क्या सर। तो मैंने कुछ दिन बाद देखा कि एक जगह से सही से पानी गिर रही थी, टप 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 करके, बरसात का समय था। तो मैं देख के दंग रह गया, हैरान हो गया कि सचमुच यार वो पत्थर बिखार पड़ी थी, टूट चुकी थी वो पत्थर, फट चुकी थी वो पत्थर को रखा भी मैं नहीं था क्योंकि सर की बात पर मुझे विश्वास ही नहीं था, जैसे आपको शायद अभी मेरे ऊपर नहीं होगा। तो सर की बातों पर मुझे विश्वास ही नहीं था। तो जब मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि हाँ ये सच है, सर ने सच बोला था। तो इसी तरह से ज़िंदगी में दोस्तों कंसिस्टेंसी से कुछ भी हो सकता है। एक घोड़सवार घोड़ा को चलाता है या घोड़ा घोड़सवार को चलाता है, बताइए। यस हाँ ऑफ कोर्स घोड़सवार घोड़ा को चलाता है। घोड़ा को करता है दौड़ 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 और घोड़ा दौड़ता जाता है, और सामने जब खड्डा आता है तो कहता है जंप और जंप कर लेता है। फिर कहता है टुकड़ुक 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 दौड़ 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 और फिर दौड़ता है, और फिर कहता है जंप और फिर जंप कर लेता है। जैसे गड्ढा आता है उसे घोड़सवार बोलता है जंप और वो घोड़ा जंप कर जाता है। फिर टुकड़ुक 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 करके फिर चलता रहता है, चल 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 करके फिर दौड़ाता रहता है, और फिर गड्ढा आता है फिर बोलता है जंप और वो घोड़ा जंप कर लेता है, कूद जाता है। ऐसे करते करते वो घोड़सवार सो गया और वो घोड़सवार घोड़े के ऊपर से गिर गया, थक गया, सो गया और घोड़सवार घोड़े के ऊपर से गिर गया। अब वो घोड़ा टुक 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 चल रहा है, दौड़ रहा है, और इस बार घोड़सवार घोड़े को कुछ भी नहीं बोला। फिर भी घोड़े ने क्या किया, जंप। फिर भी घोड़े ने क्या जंप, तुड़ुक 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 चलते रहा घोड़ा, दौड़ता रहा। और फिर गड्ढा आया, फिर घोड़सवार ने कुछ नहीं बोला, फिर भी घोड़े ने क्या किया, जंप। यही होता है दोस्तों कंसिस्टेंसी का पावर। क्योंकि कंसिस्टेंसी से जब आप कुछ काम को करते ही रहते हो, उसके बाद एक ऐसी वक्त आ जाता है कि जब आप उस काम को कर भी नहीं पाते हो, फिर भी आपका काम आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है।
इसीलिए अब जो कर रहे हो ना, उस काम को कंसिस्टेंसी से करो, करते जाओ। ना जल्दी करने की ज़रूरत है, ना धीरे करने की ज़रूरत है, बस करने की ज़रूरत है। अब उस काम को बस कीजिए, तभी आपको सक्सेस